पद्मानगर के एक पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खली दो शातिर चोरों च्युइंगम और बबल गम की जमकर धुलाई कर रहे थे। अरे खली सर, थोड़ा प्यार से मारो, इस तरह तो आपके थाने में ही हो जाएगा हमारा हैप्पी बर्थडे। और ये सुन रही है ना सर, च्युइंगम क्या बोल रहा है? क्यों मार मार कर आई हमारे बैक साइड को ट्रैफिक की लाइट की तरह लाल कर रहे हैं। आज तो तुम दोनों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार तुम दोनों ने मेरे सिर की कसम खाई थी कि कभी चोरी नहीं करोगे, और एक सप्ताह के अंदर ही मेरी कसम तोड़ दी। सॉरी सर। अबे अपनी सॉरी रख अपने पास। मुझे कुछ हो गया तो मेरी मोटी इकलौती बहन मेरी प्यारी बीवी को कौन देखेगा? ये कहकर इंस्पेक्टर खली उन्हें फिर से तोड़ने लगे। च्युइंगम बबलगम, अभी मैं ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ब्रेक, उसके बाद फिर से करूँगा पिक्चर शुरू। ये कहकर इंस्पेक्टर खली बाहर चला गया। अरे बबलगम कुछ कर भाई, नहीं तो इंस्पेक्टर खली आज ही यमराज के पास का कंफर्म टिकट कटा देगा। बहुत मारा है रे, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। उसी रात की बात है, सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन च्युइंगम और बबलगम जेल से भागने का प्लान बना रहे थे, और इस साजिश में उन्होंने जेल के हवलदार पप्पू को लालच देकर तैयार कर लिया था। पप्पू पहले भी उनकी कई बार मदद कर चुका था, लेकिन उस पर किसी को शक नहीं होता था। आधी रात के बाद पप्पू ने उनके लॉकअप का ताला खोल दिया। वे दोनों वहां से भाग गए। उनके बहुत दूर भागने के बाद अरे भाग गई रे, फिर से भाग गई। च्युइंगम बबलगम फिर से भाग गई। मुझे कहा कि पेट में दर्द है। मैं लॉकअप खोलकर अंदर देखने गया तो उन दोनों ने मुझ पर हमला कर दिया और भाग गए। च्युइंगम बबलगम लगातार भागते रहे। हालांकि पुलिस की जीप उनके पीछे गई, लेकिन उनका पता नहीं चला। उधर वो दोनों भागते भागते एक शमशान में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अघोरी एक जलती हुई चिता के पास अजीब सा डांस करते हुए किसी को बुला रहा था। चुड़ैल चुड़ैल, चुड़ैल चुड़ैल, आजा आजा, आजा आजा, पाद मारने वाली चुड़ैल, आजा आजा, आजा ओ आजा, आजा आजा आजा, ओ मेरे पास आजा। इच्छा की रात, ये खोए खोए दिन, पुकारे तेरे बिन, ओ आजा आजा आ। अल्लाह, ये अघोरी कौन सी चुड़ैल को बुला रहा है? अबे कान में गद्दे की रुई डाल रखी है क्या? सुना नहीं? पाद मारने वाली चुड़ैल। अचानक उन्होंने देखा कि चिता की आग के पास एक पाद मारने वाली चुड़ैल अपने दोनों हाथों में बड़ी सी मूली लिए प्रकट हुई है। प्रकट होते ही उसने जोर से पाद की आवाज इतनी तेज थी कि च्युइंगम दूर जा गिरा। मैंने कई तरह की पाद की आवाज सुनी है अपनी जिंदगी में, लेकिन ये तो पाद कम बम की आवाज ज्यादा लग रही है। तभी उन दोनों ने देखा कि अघोरी पाद मारने वाली चुड़ैल की पाद की दुर्गंध से बेहोश हो गया, और पाद मारने वाली चुड़ैल गुस्से में लगातार मूली चबाते जा रही थी और पाद मारते मारते कह रही थी, अरे जिसने मुझे बुलाया वो तो बेहोश हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि इसे क्या चाहिए था। अगर मुझे इसकी इच्छा का पता नहीं चला तो फिर मैं तो हमेशा के लिए यहीं भटकती रहूंगी, यहीं पादती रहूंगी और अपने लोग वापस नहीं जा पाऊंगी। और अगर मैं वापस नहीं गई तो मेरे पति जो मेरी पाद की आवाज के बिना सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं,
उनका क्या होगा? मुझे अपने लोक के नियम के अनुसार किसी न किसी की इच्छा तो पूरी करनी ही होगी, क्योंकि ये तो बेहोश हो गया। चुड़ैल की बातों को सुनकर च्युइंगम और बबलगम खुशी से उछल पड़े और वे दोनों चुड़ैल के पास दौड़कर पहुंच गए। ओए, कौन हो तुम दोनों? भागो यहाँ से, नहीं तो ऐसा पाद मारूंगी कि सारी जिंदगी बेहोश रहोगे। अरे पाद मारने वाली चुड़ैल, क्यों अपने महंगे पाद को हम लोगों पर बर्बाद करने की सोच रही हो? हम दोनों तो आपकी मदद करने के लिए आए हैं। पर तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है कि तुम दोनों को मदद की जरूरत है। देखिए, आप अभी कह रही थी कि आपको किसी की इच्छा पूरी करनी है। अगर आपने वो नहीं किया तो आप यहीं पा देती। आपको मजबूरन यहीं रहना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी इच्छा पूरी कर दें। हम आपकी मदद से अमीर बनना चाहते हैं। आप हाथ मार मार कर लोगों को बेहोश करते रहिए, हम इन्हें लूटते रहेंगे। देखो, ज्यादा कॉमेडी मत करो। मेरा कहने का मतलब था कि मेरी पाद उतने दिनों तक ही ताकतवर होती है, उसके बाद मेरी पाद नॉर्मल पाद हो जाती है। इसलिए 84 दिन तक जितना पाद मरवाना है, मेरा मतलब है मेरी पाद का जितना फायदा उठाना चाहते उठा लो, फिर मैं गायब हो जाऊंगी। उसके बाद तो उन दोनों ने पाद मारने वाली चुड़ैल का फायदा उठाकर बड़ी बड़ी लूट को अंजाम दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। पद्मानगर इन दिनों सदमा नगर बन गया था और उस सदमे का कारण थी पाद मारने वाली चुड़ैल। पाद मारने वाली चुड़ैल की पाद इतनी बदबूदार होती थी कि उसकी महक से आदमी तत्काल बेहोश हो जाता और महीनों कोमा में रहता। अस्पताल के बेड उस पाद मारने वाली चुड़ैल के शिकार लोगों से भरते जा रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरे पति को कब होश आएगा? पूरे 3 दिन हो गए इन्हें बेहोश हुए। अरे, आप 3 दिन में ही घबरा गईं। वो देखिए, वो पेशेंट देख रही हैं, 14 नंबर बेड वाली। वो पिछले 3 महीने से बेहोश है। और वो देखिए, 17 नंबर के पेशेंट को आज 12 बजे उसकी हॉस्पिटल में एडमिट होने की एनिवर्सरी मनाई जाएगी। मतलब पूरे 1 साल से वो बेहोश है। पाद मारने वाली चुड़ैल का खौफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन लोगों में एक बात की संतुष्टि थी कि उनका पेशेंट मर नहीं रहा था। इस बीच एक दिन की बात है, श्यामधन जो इस शहर में नया नया आया था, वो अपने दोस्त मोगली के साथ बैंक में पैसे निकालने गया हुआ था। बैंक में उस दिन कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। आज तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है बैंक में। ना जाने कितना समय लग जाएगा पैसे निकालने में। उधर नया मकान मालिक जान खा रहा है एडवांस में किराए के लिए। आज पैसे निकाल कर उसके मुंह पर मारूंगा। अरे नहीं नहीं, मुंह पर मारा तो कहीं कमरा ना खाली करवा दे, और कमरा खाली करवा दिया तो रहोगे कहाँ? दोनों दोस्त बातें कर रहे थे, तभी बैंक में एक जोरदार पाद की आवाज आई। पाद की आवाज इतनी भयंकर थी कि कई लोगों को लगा कि बिजली कड़क रही है और उन्होंने अपने कान पर हाथ रख लिया। अरे भाई, इतनी जोर से कौन पाद रहा है? पूरी बिल्डिंग ही हिला डाली। श्यामधन की बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सभी के चेहरे उतर गए थे। उन्हें लगने लगा था कि हो ना हो पाद मारने वाली चुड़ैल बैंक के आसपास ही है। भाई, मुझे तो डर लग रहा है। लगता है पाद मारने वाली चुड़ैल ने आज बैंक पर हमला कर दिया है। अरे, पाद मारने वाली चुड़ैल बैंक में क्या करेगी? हैं? उसे क्या जरूरत पैसों की? हैं? तभी पाद मारने वाली चुड़ैल वहां अपने दोनों हाथों में मूली लिए सबके सामने आ गई। उसके साथ च्युइंगम और बबलगम भी थे। अरे मोगली, ये कौन है? अरे दीवानो, मुझे पहचानो। कहाँ से आई? मैं हूँ कौन? मैं हूँ पाद मारने वाली चुड़ैल। मैं हूँ पाद मारने वाली चुड़ैल। पाद मारने वाली चुड़ैल को देखकर सभी वहां से भागने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसने उसके आगे पाद मार दी
तो वो लंबे समय के लिए बेहोश हो जाएंगे। कुछ ही देर में श्यामधन और मोगली को छोड़कर पूरा बैंक खाली हो गया था, क्योंकि उन्हें तो पाद मारने वाली चुड़ैल के बारे में पता ही नहीं था। उन्हें देखकर पाद मारने वाली चुड़ैल ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। तुम दोनों जोकर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? रुको, अभी मैं तुम्हें अपनी पाद से बेहोश करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल ने अपने हाथों में थामी मूली को चबाया और जोर से पाद मार दी। पाद की आवाज बहुत ही भयंकर थी। उन दोनों को लगा कि कहीं बिल्डिंग ही उनके ऊपर ना गिर जाए, लेकिन आज पाद में आवाज तो थी, लेकिन गंध बिल्कुल नहीं, इसलिए उन दोनों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अल्ला, ये क्या हुआ? चुड़ैल की पाद का असर इन दोनों पर नहीं पड़ा। अब पाद प्रूफ इंसान भी बनने लगे क्या? अरे ऐसा हो गया तो हम अमीर कैसे बनेंगे? फिर से अपनी जिंदगी कुत्तों वाली हो जाएगी। उसकी बातों को सुनकर चुड़ैल ने कहा, अरे चप्पड़ गंजुओं, लगता है आज 84 दिन हो गए, मेरी वैलिडिटी खत्म हो गई। अब मैं चली, मैं चली, मैं चली, मैं चली, मैं चली, देखो पाद की गली, कोई रोके ना मुझे, कोई टोके ना मुझे, मैं चली, मैं चली, देखो पाद की गली। ये कहकर पाद मारने वाली चुड़ैल वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही च्विंगम और बबलगम भी गायब होना चाहते थे, लेकिन श्यामधन और मोगली ने उसे पकड़कर इंस्पेक्टर खली के हवाले कर दिया। चुड़ैल के वापस लौट जाने के बाद पद्मानगर फिर से पद्मानगर बन गया।